सबसे पहले मार्क करेंगे टेस्ट। देखो एक बात तो श्योर है कि स्ट्रिंग सेम है, बोलो हाँ है ना, स्ट्रिंग सेम। तो यहाँ समझो अगर मैंने टी मार्क किया तो यहाँ भी टी मार्क होगा, यहाँ भी टी मार्क होगा। अब इस बाल्टी को दो हाथ उठा रहे, तो इस बाल्टी का वजन टी है कि 2t है? 2t। तो यहाँ पे 2t मार्क कर दो। यहाँ इसका वेट 3g, यहाँ इसका वेट 6g, करेक्ट? मार्किंग हो गई। चलो अब पुली की एक्सेलरेशन लेते हैं। अब देखो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा ये ऐसे नीचे जा रहा है, तो ये साइड ऊपर जा रहा हूँ, पर पुली का एक्सेलरेशन चेक करना है। पुली का एक्सेलरेशन मतलब ये वाले पुली का एक्सेलरेशन P चेक करना है। इसमें ये एंड फिक्स्ड है, अगर ये एंड फिक्स्ड है तो उसका A क्या होगा? 0। ये ऊपर जा रहा है, पुली ऊपर जा रहा है, ये रस्सी भी ऊपर जा रहा है, ये रस्सी भी क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो देखो AP जो होगा वो होगा A1 प्लस A2 अपॉन 2। अब मेरा A2 0 है, तो A1 प्लस 0 अपॉन 2 मतलब A/2 ही हो गया AP। AP क्या हो गया? A/2। AP क्या हो गया? A/2। ध्यान रखना, AP क्या हो गया? A/2। समझे? तो ये वाला साइड का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? A/2। क्या हो जाएगा? A/2। मतलब अगर ये A से नीचे जा रहा है तो ये साइड आधी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अगर ये 2A से नीचे जाए तो फिर ये A से ऊपर जाए। समझे? तो तुम्हारे ऊपर है तुमको कैसे लेना है। मैं फिलहाल स्टैंडर्डाइजेशन दे देता हूँ कैसे हमने सीखा। अगर ये 4A से नीचे जाए तो ये 2A से ऊपर जाएगा। और आपके ऊपर है आपको क्या लेना है, आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। अब मैं सबसे पहले 6 kg का एफबीडी कराता हूँ। kg का एफबीडी, उसका सबसे पहले वेट नीचे 6g, उसका टेंशन ऊपर T, उसका एक्सेलरेशन नीचे A। अगर मुझे यहाँ पे F नेट लगाना हो तो यहाँ पे लिखूंगा F नेट इक्वल टू MA। F नेट क्या होगा? कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है कि T बड़ा है? 6 बड़ा है कि T? क्यों 6 बड़ा है? तो 6T माइनस T इक्वल टू 6A है ना उधर, इक्वल टू 6A। ये बन गया इसका। अब एफबीडी बनेगा 3 kg का। अब 3 kg का एफबीडी बनेगा। चलो 3 kg में 3g इधर, ऊपर T की 2T है, 2T ये देखो 3 kg और 2T ऊपर। इसका एक्सेलरेशन इस साइड पर A/2 से है, F नेट लगा उसको, F नेट इक्वल टू MA। अब F नेट इक्वल टू MA में ये बड़ा है कि ये बड़ा है? 2T बड़ा है कि 3G बड़ा है? क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है। 2T माइनस 3G इक्वल टू M। समझे? अब अगर तुमने वैसे किया होता तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस A/2 आता, लेकिन आप पुट यहाँ पे A/2 ही कर, पुट यहाँ पे क्या करते? A/2 ही कर। चलो अब देखो एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी, ठीक है? अब क्या कर सकते हैं? देखो 2T माइनस 3G इक्वल टू 3A/2। T के नीचे माइनस T, 60 के नीचे यहाँ पे 6G था, तो G पकड़ लो क्योंकि मैंने यहाँ पे G लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू 6A। अब यहाँ पे कटिंग कुछ नहीं होगी तो क्या करो? मल्टीप्लाई बाय 2 करो। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 12, ये निकल गया। ये कितना हुआ? 9G और ये कितना हुआ? 24 प्लस 3 27A/2। इसको ऐड करो, 12A प्लस 3A/2 27A/2 27A/2, ठीक है?
चलो अब जी को आप लोग क्या दे दोगे 10, ये उधर जाएगा तो ए बन गया तुम्हारा 90 इंटू 2/27, 9 3 जा 9 10 जा 20/3 बराबर है। हाँ बराबर 20/3 आपका आंसर। अब देख एक्सप्रेशन 20/3 मीटर पर सेकेंड वो है। अब इसकी वैल्यू उठा के कहीं पे भी एक में डाल दो तो आपको टेंशन मिल जाएगा। अगर पुली का एक्सप्रेशन चाहिए तो ए की वैल्यू डाल दो तो मिल जाएगी। तो पुली का आंसर क्या आएगा 10/3। पुली का आंसर क्या आएगा 10/3 हो गया पूरा समझो। कितने का आंसर मैच हुआ 20/3 1 2 3 बस और समझते हो क्या भी इधर आ गया कहाँ तक हुआ हाँ एक भी मतलब यहाँ तक आया तो एलपीडी नहीं किए कितना आया हाँ ए पी का आंसर 10/3 बराबर और ए का आंसर समझे आप लोग समझे आप लोग। अगला सम करो 6 के जगह पे 12 ले लो और 3 की जगह पे 6 ले लो और सॉल्व करो। ये इधर जा रहा है ये नीचे जा रहा है वो एम तो फिक्स है तो अभी एक भी निकाल दें। A1 + A2/2 अब ये नीचे जा रहा है मतलब माइनस ए ये भी नीचे जा रही रस्सी देखो ना तो -a वो 0 मतलब ए पी तुम्हारा A/2 ही आया करेक्ट। ए पी तुम्हारा A/2 ही आया। अब एलपीडी ले लो 6 kg का करेक्ट 6 kg का एलपीडी और 2 kg का ले लो और उसमें नहीं आएगा उसका एस्टिमेट लगाओ 6a बराबर और यहाँ पे 20 - 2t = 2a ठीक है 20 - 12a = 8 क्या आया नहीं आंसर लेवल किसका किसका है तेरा तेरा लेवल क्यों आया अरे एक बात बता ब्लॉक ऐसा पुली ऐसा कैसा जाएगा हाँ इधर इधर और पुली ऊपर हाँ ठीक है ना फिर क्या अच्छा मैग्नीट्यूड वही आ तो तुम लोग को क्या मिस्टेक की मालूम है ये साइड कुछ नहीं है ना तो तुमको आगे -t लेना चाहिए समझा क्योंकि अगर तुमने अभी ये साइड बड़ा कर दिया ना पहली बात तो ये साइड कोई फोर्स ही नहीं है लेना ही गलत है लेना ही गलत है ये साइड कोई फोर्स है ही नहीं चलो तुमने ले लिया भाई कोई भूत भूत खींच रहा है तो ये -t है ना तो एफ नेट में ये -t 0 - t = 6 से आएगा तो तुमने मिस्टेक यहाँ की है इनका लेवल आया है समझे हालांकि वो एकदम गलत सेंस है लेकिन दिया पे तो 0 कर दो 0 - t हो तो तुमने यहाँ पे t ले लिया यहाँ पे गलती कर दी। अब ये वाला करके देखो -t = 6 से पुट करके देखो तुम्हारा आंसर आएगा समझे चलो
समझा? बच्चे यहाँ पे टी पकड़ने की गलती करते हैं। अगर यहाँ टी पकड़ा तो यहाँ टी पकड़ो, फिर यहाँ टी तो यहाँ पे t/2 ये जो केस है अभी, ये वाला केस है। इधर गया सर वो 4 + 6 10 पकड़ता एकदम। मैंने लिखा था ना एक केस। हाँ ये वाला समझा? ये वाला केस। Expression of fully a1 by a2 upon 2. अब assuming कि ये हिस्सा थोड़ा ज़्यादा हैवी, तो ये पूरा हिस्सा नीचे जा रहा है, ये अकेला ऊपर जा रहा है। अगर ये पूरा हिस्सा नीचे जा रहा है तो पहले ये पूरे हिस्से में पुली नीचे जा रही है, इस पुली में भी ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है। समझ में आई बात? आई समझ में? हाँ समझ में आया ना? देखो ये 4 और 6 मिला के इस पुली को नीचे खींच रहे, तो ये 2 ऊपर जा रहा है। पर ये 4 और 6 में भी आपस में भी ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है। आया बात समझ? ठीक है, ओके। तो यहाँ का आपका हो गया AP = a1 + a2/2। ये दोनों डंडी को a1 a2 ले लो, एक डंडी नीचे जा रही है, समझो ये a1 तो -a, ये ऊपर जा रहा है तो +a/2। तो एक्सप्रेशन क्या बन रहा है? अगर यहाँ -2 तो आना नहीं। हाँ प्रैक्टिकली एक्सप्रेशन ऑफ पुली क्या आ गया? 0। प्रैक्टिकल अब खत्म हो गई। इसका एफबीडी, इसका एफबीडी, इसका एफबीडी, तीनों का एफबीडी बना, आंसर निकला। ज़्यादा इजी हो गया नहीं? समझा? करो सॉल्व। मेरे तो फुल सब मैं सॉल्व कर दूँ, फुल सब नहीं पूछते आए। सेम सम, सेम क्वेश्चन, सब सेम सेटअप। 2 3 4 था, 2 4 6 था, 2 4 6। अब क्वेश्चन में डाटा मेंशन है क्या? a1 a2 a3 b acceleration of blocks of mass 2 4 6 रिस्पेक्टिवली। अब अगर डेटा ऐसा दिया गया, जस्ट मैं थोड़ा चेंज किया अपने हिसाब से, डेटा ऐसा दिया गया। अब जो यहाँ मैंने a1 + a2 को -a + a/2 करके 0 किया, वो मैं यहाँ नहीं कर पाऊँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि इसका एक्सेलरेशन a3 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका तो a3 ही है। अब मैं 0 नहीं कर पाऊंगा, ये सम बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बहुत लंबा चलेगा ये, समझे? अब यहाँ पे समझो मैं एक्सप्रेशन पूरी निकालूंगा तो आएगा -a3 + a2/2, समझे? क्योंकि अभी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें थी और यहाँ पे अब आपको सबका एलबीडी लगा के पहले a1 निकालना पड़ेगा, a2 a3 निकालने पड़ेंगे, फिर सारे आंसर आएंगे। मतलब ये तुम्हारा 3-4 पेज का सम चला जाएगा। तो लगता है ये सब उनको करना चाहिए, पूरा सा अच्छे से बैठ करते ये सब। चलो करते ही तुम समझो सम हुआ क्या?
जैसे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है उनके रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेशन के नाम में दे देता हूँ और डायरेक्शन में अपने हिसाब से लूँ। अब ध्यान दे दो डायरेक्शन से आप पहले इस सिस्टम में A3 नीचे, A2 ऊपर, AP नीचे। अगर AP नीचे तो ये ऊपर, समझे? ठीक है, चलो अब सबसे पहले AP निकालूंगा। AP नीचे जा रहा है माइनस, A3 नीचे जा रहा है माइनस, A2 ऊपर जा रहा है प्लस अपॉन। ये आ गया आपका AP का आंसर आ गया AP का। मतलब ध्यान दो, अगर AP से ये सिस्टम नीचे जा रहा है तो AP से ये सिस्टम ऊपर जा रहा होगा, बराबर? नहीं समझे? अगर AP से ये सिस्टम नीचे जा रहा है तो AP से ये सिस्टम ऊपर जा रहा होगा। टेंशन दोनों का सेम है, टेंशन दोनों का सेम है, समझ में आया? अब बनेंगे एक्टिविटीज। सबसे लोअर एंड से चालू करो एक्टिविटी। फिक्स हो गया तो समझा कैसे की? ये वाला पार्ट देखो, समझा कैसे की? समझे? पहले वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है? इनमें तीनों का एक्सप्रेशन बताया है कि A1, A2, A3 रिस्पेक्टिवली है, इसीलिए मेरे को A1, A2, A3 में काम करना पड़ता है। अगर मैं AA में काम करके मेरा काम ही खत्म हो गया होता पहले। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में इसको बनाया गया है कि हम लोग को ऐसा समझ लिया। अब तुम्हारा फिजिक्स तो खत्म हो गया, समझे? FBD बन गए, FNET लग गए। अब तुम्हारा प्योर अनप्योर मैथमेटिक्स काम आएगा कि तुम कैसे किसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप बोलो कि AP और A1 सेम है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जिस स्पीड से AP नीचे जाएगा उसी स्पीड से A1 ऊपर जाएगा। ऐसे तो मेंशन किया है ना कि 2, 4, 6 A1, A2, A3 से मूव। अगर नहीं, जैसे अब तक हम सम्स करते हुए आ रहे हैं ना, वैसे नहीं होता तो मैंने तो वैसे किया ही था ना। तो अभी बोला गया है ना कि ये अलग एक्सप्रेशन से मूव कर रहा है, वो अलग से मूव कर रहा है, वो अलग से मूव कर रहा है। खाली AP और A1 का रिलेशन नहीं दिया गया, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कोशिश। यहाँ तक पहले देखो, चलो मैं सॉल्व कर दूँ। यहाँ तक देखो, आज अपना एग्जाम है मैथ्स वाला।
सर A1 और A3 से कौन सा है? A1 और A3 से मैं तो बोल रहा हूँ ना A1 A3 से जिस स्पीड से A1 ऊपर जाएगा उसी स्पीड से A3 नीचे आएगा। मैं तो बोल रहा हूँ ना। देखो तुम ये लॉजिक पिक्चर से नहीं हटा सकते हो कि जिस स्पीड से ये नीचे जा रहा है उसी स्पीड से ये ऊपर जा रहा है। अगर तुम ध्यान दो तो ये वाला जो सम इतना सम है, अगर इतने हिस्से को तुम भूल जाओ, इतने हिस्से को तुम भूल जाओ तो ये वाला सम तुम्हारा कुछ ऐसा ही तो है, क्योंकि इसका और इसका स्ट्रिंग सेम है ना, इसका और इसका स्ट्रिंग सेम है ना, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ऊपर आएगा ना। तो ये वही वाला समझ जो कल हम कर रहे थे, यहाँ से जितना ऊपर गया वहाँ से उतना नीचे आया, यहाँ से जितना नीचे आया वहाँ से उतना ऊपर गया। तो ये लॉजिक यहाँ पे लगा के चलोगे तो ही कुछ काम होगा। तो मैं एक और काम कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ रादर देन दिस इज इक्वल टू माइनस A1, क्योंकि AP और A1 सेम समझे। AP और A1 क्या है, मैग्नीट्यूड में से, डायरेक्शन तो अपोजिट, मैग्नीट्यूड में से। यहाँ तो लिख सकते हो अगर अच्छे से ही करना है कि माइनस AP इज एक्चुअली इक्वल टू प्लस A1, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ से तुम 2 उधर ले लो, फिर 2A1 इज A2 माइनस A3, इसी इक्वेशन को यूज करो, फिर इनमें यूज करके देखो हो जाएगा काम हमारा। करूँ क्या मैं, तुम करोगे? ये वाला तुम अपने हिसाब से यूज करो, मैं डेटा नहीं दूंगा।